भव्यात्मा हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वासिद्धि ग्रंथराज 90 अध्याय। अब सकल चारित्र का वर्णन शुरू हो चुका है। सकल चारित्र के वर्णन में हम लोगों ने समितियों का वर्णन देख रहे हैं। ईष्णा समिति, ईष्णा समिति में दोष नहीं लगाए, ये हम लोगों का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य अर्थात जो सकल चारित्र धारण करते उनका, और हम सब इसी भावना से इसको पढ़ रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको हम धारण करें। ईशना समिति में पहले 46 में से पहले 16 उद्गम के दोष देके, फिर 16 उत्पादन के दोष देके। उद्गम के दोष दातार की अपेक्षा से, जहां चौका लगता है, भोजन बनता है, उस विधि के माध्यम से लगते हैं। और जो उत्पादन के दोष है वो साधु अर्थात पात्र जिन्हें आहार दिया जाता है उनके माध्यम से लगते हैं। अब तीसरे दोषों की हम चलते हैं। तीसरे दोष का नाम है आशन दोष। आशन का अर्थ होता है भोजन। तो जो भोजन बन रहा है उस भोजन की शुद्धता की अपेक्षा, या भोजन जिन बर्तनों के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे चम्मच है, कटोरी है ना, महाराज जी तो कर पात्र में ले रहे, किंतु किन बर्तनों से वहां दिया जा रहा है, तो उसकी अपेक्षा से जो दोष लगते हैं उन्हें आसन दोष कहा जाता है। ये है 10 प्रकार के। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम आज से शुरुआत करेंगे। इसके पहले पहले जो 32 दोष हमने देखे उद्गम और उत्पादन के मिलकर के, उसके बारे में किसी की जिज्ञासा है क्या? जिज्ञासा है? हाँ, ये इनमें से बहुत सारे दोष जो है, जो साधु के आश्रय से जो रखते हैं उत्पादन वाले, हम आज देख नहीं पाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे गुरुनाम गुरुओं ने इतनी सुंदर निर्दोष परंपरा शुरू करी है, अनुशासन के साथ उसका महत्व स्वयं समझ करके अपने शिष्यों को पढ़ाया, और उन्हीं के मार्ग पर उनके शिष्य भी चल रहे हैं। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे निर्दोष साधुओं के दर्शन हम सबको हो रहे हैं, और ऐसे उत्तमोत्तम पात्रों को हमें आहार दान देने का सौभाग्य मिल रहा है कि नहीं है? देखो, हम सब लोग कभी ना कभी तो हम लोग छात्र थे, स्कूल में कॉलेज में पढ़े हैं, है कि नहीं है? अपने बच्चों को भी हमने स्कूल में और कॉलेज में डाला। तो हम सबकी इच्छा क्या थी कि जो पढ़ाने वाले टीचर है, जो शिक्षक है, वो बेस्ट से बेस्ट हो गए। हाँ या ना? मैं तो मुझे याद है, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर थे, वो स्वयं उन्होंने बुक्स लिखी थी और वही बुक हमको सिलेबस में थी। तो उससे विशेष आनंद होता था कि जिनकी बुक्स हम पढ़ रहे हैं उन्हीं के द्वारा हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जितना पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, या जिसको हम सम्मान देते हैं, जिसको हम पूजते हैं, वो जितना निर्दोष होता है उतना हमें उसका महत्व या आनंद आता है। तो ये निर्दोषता बरकरार रखने में उन साधुओं का, उन शिक्षकों का, उन सम्मान धारकों का कितना बड़ा योगदान है इस सब सिस्टम में है, सारी व्यवस्था में। अगर वो निर्दोष नहीं रहते तो क्या हमें उनके ऊपर सम्मान होता? नहीं। क्या हमें जिनवानी और जिनवानी का पालन करने वाले मोक्ष मार्गियों के बारे में सम्मान होता? नहीं। अगर उनके बारे में सम्मान नहीं होता तो क्या हमारा सम्यक दर्शन, क्या हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता? देखो, मैं कहाँ की बात कहाँ लेकर के जाके जोड़ रहा हूं। तो हमारा फायदा कराने में, हमारा मोक्ष मार्ग अच्छा बनाने में इन निर्दोष चर्या पालन करने वाले साधुओं का कितना योगदान है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसीलिए इन साधुओं का सम्मान करना चाहिए। जहां पर नग्न दिगंबर महामुनिराज दिख रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, एक बार दिन में खड़े होकर के आहार ले रहे हैं, केश लोंचन कर रहे हैं, नहाते आदि नहीं है, इतना देखे तो भी मन नमोस्तु ही आना चाहिए। चिकित्सा नहीं आनी चाहिए दिमाग में, ये कौन से संघ के हैं, ये कौन से पंथ के हैं, ये पंचामृत करते हैं कि नहीं कराते हैं, ये क्षेत्रपाल पद्मावती की अब क्या बात करते हैं, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो हम जैन नहीं हैं, हम मोक्ष मार्गी नहीं हैं। बातें समझ में आ रही है? हमें क्या दिखना चाहिए? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये रटना नहीं है,
वो तो हमको रट करके याद हो चुका है, अब ये अंदर उतरना चाहिए, और उतरा है कि नहीं उतरा है हमारे आचरण से आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? 46 दोषों में और कुछ नहीं है। आप लोगों ने पढ़े हैं, बहुत सारी जगह पर आपने गुरुओं के माध्यम से सुने हैं, बस उसकी हम लोग रिवीजन चल रही है। ठीक है, तो ये अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो आसन दोष की तरफ चलते हैं। आसन दोष में सबसे पहला है शंकित दोष। शंकित दोष में एक व्याख्या इस प्रकार से आचार्य महाराज करते हैं, 4 प्रकार का आहार अगर अधक कर्म से उत्पन्न हुआ है तो क्या होता है। बहुत बार जब आहार करते, अब ये भोजन सामग्री की बात चल रही है, भोजन सामग्री को देखा और देखते ही साधु को मन में शंका आ गई, उनके मन में शंका आ गई कि ये जो भोजन बना है ये सही तरीके से बना है कि नहीं बना है। श्रावक ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि ये बोल तो दे दिया, किंतु आजू बाजू में चौके में अगर नजर दौड़ाए तो दिखते और मन में शंका आती है कि ये ठीक ठाक बना है कि नहीं बना है, ये प्रासुक है कि नहीं है। आपके और हमारे मन में शंका आती है कि इसे आती है शंका? व्रति है तो पक्का आती है, व्रति है तो पक्का आती है। आप शादी ब्याह में चले गए हो, है ना, और वहां पर भोजन है, भले उन्होंने बोला भाई शोध वाला भोजन के लिए वहां कमरा है, उस कमरे में शोध वाला भोजन हो रहा है, व्रति प्रतिभाधारी वहां चले जाए, और वहां चले जाते हैं, वहां चले जाकर के भोजन तो करने के लिए बैठ जाए थे, जो सच्चा व्रति प्रतिधारी है उसके दिमाग में आता ही आता है। तो ये आना स्वाभाविक है, किंतु आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा मन में आवे कि ये आहार जो है, चारों प्रकार का आहार, फिर जल भी हो, क्यों अनाज वाला हो, स्वाद्य खाद्य वाला हो, जो भी आपके हाथ में दिया जा रहा है, क्या ये अधक कर्म से उत्पन्न हुआ है? अधक कर्म मतलब पाप क्रिया से, आरंभ से उत्पन्न हुआ है। ये बनाते वक्त आरंभ तो नहीं हुआ है, अब आरंभ थोड़ा वाला आरंभ होगा, बड़ा वाला महाआरंभ तो नहीं हुआ है। ऐसा अगर उनके दिमाग में आए, और ऐसे शंका आने के लिए ये हर रोज शंका नहीं आती है। क्या आपको अपने घर में हर रोज शंका आती है? नहीं आती है, कभी कभार आती है। शंका आने के लिए कोई ना कोई तो निमित्त बनता है, और शंका आवे और फिर भी भूख लगी है करके अगर साधु ग्रहण करे तो उनको दोष लगता है। अब यहां पर ठीक से समझ लेना, शंका करना या नहीं करना उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो तो निमित्त को देख करके शंका हो सकती है, किंतु शंका आवे और फिर भी ग्रहण करे तो फिर दोष कह रहे हैं। देखो, साधुओं के लिए, महाव्रतियों के लिए, सकल चरित्र धारण करने वालों के लिए शंका को भी वहां पर जगह नहीं छोड़ी है। अब ये अधक कर्म, अधक कर्म, अधक कर्म मतलब क्या है, इसकी व्याख्या आगे दी है। अधक कर्म वाला आहार मतलब क्या है, तो षटकाय जीवों को स्वयं अपने हाथ से मारने से, अथवा उनकी विराधना करने से, या वचन के द्वारा दूसरे से मरवाने से, या विराधना करने से, या अनुमोदना करने से जो अन्न उत्पन्न हो रहा है, वो निंदनीय नीच कर्म वाला आहार माना जाता है, उसे अधक कर्म से उत्पन्न हुआ आहार मानते हैं। बात समझ में आ रही है? कृतकारित अनुमोदना से, अगर षटकाय जीवों की मन वचन काय से अगर हिंसा हुई है या फिर विराधना हुई है, तो वो आहार अधक कर्म से हुआ है। होता है क्या अधक कर्म से? ऐसा होता है कभी आपके घर में, कभी होता है अधक कर्म का आहार? क्योंकि आपके घर में जो बनेगा वही तो महाराज जी को मिलेगा। महाराज जी के लिए चौका का खाना भोजन कहाँ से आता है? वो तो तीर्थंकर के लिए है, वो भी गृहस्थ अवस्था में। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा लेने के बाद में यही का आहार, चौके का, और चौके का आहार तो आप लोग बनाओगे वही मिलेगा, कहीं दुकान से, होटल से तो आएगा नहीं। लगाते कहीं कोई चक्का चौका होटल की सामान सामग्री ला करके, लगाते तो है नहीं है। मतलब चौका कौन बना रहा है? श्रावक बना रहा है। तो वो जो भोजन सामग्री है,
क्या वो इस प्रकार से षटकाय जीवों की हिंसा विरोधना से बनती है? बन सकती है, अगर सावधानता ना रखे तो बन सकती है। ध्यान से देखना, फल को बिलो रहे हैं। फल, एप्पल, सेब को ले लो, ऊपर से तो बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, लाल लाल मस्त, और अंदर से देखा तो छोटा कीड़ा लगा हुआ है, और जल्दी जल्दी में देखा नहीं, वैसे ही टुकड़े करके वहां पर रख दिए। या फिर उसको कट करते वक्त, एप्पल को बिलोते वक्त, वो जो उसमें कीड़ लगी थी उस कीड़ के ऊपर से चाकू घूम गया। कभी कभी उतने टुकड़े को आप लोग उतना ही बाजू में निकाल लेते हो। अरे हाँ तो बोलो, जिन्होंने जिन्होंने चौका बनाया है, बिल्कुल ऐसा होता है। चावल चढ़ा रहे हो वहां पर बर्तन में, तो चावल को धोया तो जरूर था, देखे हुए शोधन किए हुए चावल थे, डिब्बे में रखे थे, जल्दी जल्दी में फिर से शोधन नहीं किया, सीधा थाली में लेकर के या पतीले में लेकर के उसमें पानी डाल दिया। जब पानी डाला तो पानी के ऊपर कुछ तो काला तैर रहा था, चींटी थी, कीड़ा था। वो देखा नहीं, चावल को धो करके पानी छोड़ दिया। अब बोलो, भरे अज्ञात भाव से, जानबूझ करके तो कोई नहीं करेगा, अज्ञात भाव से, कृतकारित अनुमोदना से षटकाय में से किसी जीव की हिंसा विराधना हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अब ये महाराज जी को कैसे पता चलेगा? आपने तो शुद्धि बोल दी महाराज जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। एक तो सामूहिक बोलते हैं, नहीं तो अगर महाराज जी ने देखा नहीं, क्या होता है बहुत बार आहार शुरू हो जाता है, कोई तो बीच में आकर के देना होता है, और फिर महाराज जी ऐसा ऐसा करते हैं। मतलब शुद्धि बोलो, और बोलते ही तोते के जैसा हम रट देते हैं। रटते कि नहीं रटते हैं? बोलो, आप ही से पूछ रहा हूं। आपने तो वो चौका बनाया नहीं, आप उस चौके में जाकर के उन्होंने बनाया हुआ भोजन दे रहे हो। और शुद्धि कौन बता रहा है? आप बता। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। यहां तक की बात ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हो, मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरा काय शुद्ध है, और आहार जल वो तो आप ग्रहित धर रहे हो। हाँ भाई है। अब बोलना तो है, उसके बिना तो महाराज जी आहार नहीं लेंगे, है ना? तो इसीलिए ऐसे हमारे भी बहुत छोटे छोटे दोष लगते रहते, बट यहां पर क्या रहे, अब सोच रहा, अगर मान लो वहां पर बहुत सारी चींटियां हैं, महाराज जी को आने के बाद में खड़े हो गए, दिख रही है, आप लोग तो पूजन कर रहे हो, और महाराज जी अभी तक मुद्रा बना करके बैठे हुए हैं, उनकी पूजन चल रही है, महाराज जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, उनको चींटियां दिख रही है, मतलब इस चौके में सफाई नहीं है। सफाई होती है तो आते हैं क्या कॉकरोच? सफाई होती है तो आती है कि चींटियां? नहीं आती है, पर आ रही है, दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि भोजन बनते वक्त भी तो कुछ विराधना हुई होगी, ऐसा महाराज जी में दिखा, दिमाग में आ गया। अगर ऐसा उनको, अगर और भी एक दो निमित्त मिल जावे, अगर पक्का हो जाता है, या फिर उनके दिमाग में और भी शंका बढ़ती है कि नहीं यहाँ गड़बड़ है, फिर भी अब पूजन हो चुकी है, चलो हाथ सिद्ध भक्ति करी और हार को करके आहार ले रहे, अब कह रहे हैं कि शंका लेने के बाद भी महाराज जी को आहार ले रहे हैं, तो उनको ये दोष लग रहा है। कौन सा दोष लग रहा है? क्या नाम दिया उसको? शंकित दोष। बात समझ में आ रही है? अगर साफ सुथरा है तो महाराज जी के मन में क्यों आएगा? तो उनके शंकित दोष के लिए वो शंका करने के बाद भी भोजन कर रहे हैं, ये उनका असिधारा व्रत है, उनका कड़क नियम है, सकल चारित्र है, इसलिए उनका दोष माना गया है। कारण कौन था शंका उत्पन्न करने के लिए? हम लोग हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बढ़िया से बढ़िया चौका रखे कि इस प्रकार की शंकाएं ना हो। पूजन भी कर रहे हो, भले हमारे चौके में चार चार साधु आवे, ऐसी इच्छा करने से अच्छा एक साधु को लेकर के भले क्षुल्लक जी आवे, बढ़िया से बढ़िया आगम की परंपरा के अनुसार उसको आहार दो।
अब सबको अगर आचार्य श्री ही चाहिए तो आचार्य श्री आदि तो गणिनी माता जी कहाँ से मिल जाएगी, है ना। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायद वो आगे आएगा इस प्रकार का, एक बार क्या हो गया, तभी हमने अनुव्रत अभी तक नहीं लिए थे, और रात्रि भोजन वगैरह त्याग था, बट अनुव्रत अभी तक नहीं लिए थे। और बड़ी माता जी को आहार देने का सबको बहुत मन रहता है, कुछ तो हो जाए, माता जी के चौके में चले जाए। तो एक दिन चले गए माता जी के चौके में, कुछ ना कुछ तो देने को मिलेगा। अब क्या हो गया, माता जी ने बताया था कि जिसका रात्रि भोजन त्याग है उसके पास से, आजन्म का त्याग है, उसके पास से हम रस का आहार लेंगे। पर्यूषण की बात है, एक पर्यूषण की बात। अब रस का आहार मतलब जल, दूध, और तो कुछ औषधि होगी ज्यादा से ज्यादा वहां पर, तो वो देना चालू किया। अब एक दो लोगों ने क्या किया, माता जी हमारे हाथ से ग्रास, अब माता जी ग्रास मतलब ऐसा तो कुछ लेती नहीं है, वो तो दो प्रतिभाधारियों के पास से ही अनाज लेती है। फिर भी किसी के मन में था कि मैं ग्रास दे दूं, मैं उनको ठोस आहार दे दूं। भाई आपकी मंशा है, आपकी मंशा के लिए साधु के नियम में आप क्यों दोष लगाने के लिए जा रहे हो। किसी ने, वो जो थे उन्होंने और आगे बढ़े और हमको बोला, पंकज जी आप तो दे दो, आप तो माता जी के इतने शिष्य है, माता जी तो आपको अच्छी तरह से जानती है, आप दे दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। और हमारे मुंह से सहज निकल गया, नहीं, हम अपनी मंशा के लिए माता जी के नियम में दोष नहीं लगाएंगे, हम अपने नियमों को इतना ऊपर उठाएंगे कि जाकर के माता जी को पूरा आहार करा सके। एक ऐसे ही मुझे याद आ गया, ये हमारी भावना होनी चाहिए। माता जी अगर दो प्रतिभाधारियों से आहार लेती है, मैं भी दो प्रतिभा को धारण करूंगा, और फिर माता जी तो लेगी लेगी, फिर क्यों नहीं लेगी। तो ये इस प्रकार से भी ये श्रावकों का कर्तव्य होता है कि साधु को फोर्स करके, साधु को और प्रभावित करके, इस प्रकार से उनके नियमों में कभी भी नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रकार से हम लोग साधु को फोर्स करते हैं। अब चल रही है उनकी रोटी सब्जी खा रहे हैं महाराज जी, बीच में से जाएंगे, अब क्या है, थोड़ी सी पहचान बढ़ जाती तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। फिर वहां पर जलेबी बनी थी तो जलेबी लेकर के, महाराज जी जलेबी 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 ले लो भाई। वे याद रखना, आप भोजन कर रहे हो, आप भोजन जिस प्रकार से कर रहे हो, और आपको जो नहीं चाहिए, अगर वो चीज आपको अगर कोई फोर्सफुली देता है तो आपके भाव कैसे हो जाते हैं। अगर आप भोजन करने बैठे हो और सामने पांच लोग खड़े हैं, मैं सिर्फ पांच ही बोल रहा हूं, और पांच लोग उनके मन में आवे वो सारी चीजें बर्तन में लेकर के खड़े हैं और अपनी मर्जी से आपके थाली में परोस रहे हैं, चलेगा आपको। अरे हमारी थाली भोजन करते हुए सामने अगर एक या दो लोग खड़े हो जाए तो हम बोलते हैं बैठ जाओ, हमारे सर पर क्यों खड़े हैं। बोलते कि नहीं बोलते, हम लोग नहीं कर सकते। और महाराज जी के सामने, माता जी के सामने मैं पांच बहुत कम बोल रहा हूं, 10-15 रहते हैं, और वो भी बिना लाइन लगाए सब लोग इकट्ठा, कब जाकर के मैं उनके हाथ में रखूं। अरे वो भोजन करने वाले का तो कोई ख्याल करो। ये सब हम गए क्यों है, सब लोग आहार देने के लिए, मतलब क्या है, हम लोग पुण्य कमाने के लिए गए हैं, तो क्या इससे पुण्य बंधेगा। ये स्वयं के अनुशासन की बात है। इतनी भीड़ कर देते कि वहां पर हवा भी नहीं चलती है, तो उनको अनुकूल, एक दिन में एक बार भोजन करना है, एक बार पानी लेना है, कितनी भी गर्मी है तो भी गर्म पानी ले रहे हैं। तो हमें उनको अनुकूलता करनी चाहिए कि अनुकूलता से कैसे ठीक से उनका भोजन जाए। तो इन सब चीजों की तरफ हमको ध्यान देना। आप लोग जानते हो, फिर भी क्या है ना, बहुत बार, अभी अभी 8 दिन पहले बहुत सारी व्यवस्था देख करके लोग किस प्रकार से साधु को उपसर्ग करते हैं, मैं तो इसको उपसर्ग कहूंगा, ये एक प्रकार का उपसर्ग है। एक बार तो गुरुदेव ने कह दिया, ऐसे ही गुरुदेव जल्दी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, किंतु आहार के समय में उनकी मुद्रा देख करके हमारे 2-3 दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था कि आज पूछेंगे महाराज जी कि महाराज जी, ऐसा हमें लग रहा है कि आहार के समय में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, मतलब आप जो नहीं चाहते लोग फिर भी जबरदस्ती दे रहे हैं।
तो हमने पूछ लिया गुरुदेव, गुरुदेव कुछ गड़बड़ है, आप बताएंगे तो हम थोड़ी व्यवस्था तो बना सकते, थोड़ा पता तो चले हमको। जिद करने के बाद में महाराज जी ने बोला, एक ही बात आपको बताते हैं, साधु चौके में क्यों आता है? बोलो, साधु चौके में क्यों आता है? हमको बोला उपदेश करने के लिए आता है, आपको स्वाध्याय कराने के लिए आता है, अभिषेक पूजन कराने के लिए आता है। तो किस लिए आता है? सोने के लिए आता है? नहीं, आहार करने के लिए साधु वहां पर आते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि साधु आधे अधूरे या आधे पेट से निकल जाएंगे? आपको ऐसा अगर लगता है, इसीलिए तो आप फोर्स कर करके उनको खाना खिलाते हो। भाई उसका पेट जितना है, उसको जो चीजें ठीक लग रही है वो अपनी खुशी से खा करके जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चौके से भाग जाएंगे? इतनी छोटी सी बात में महाराज जी ने बता दिया, और एक ने सभी साधुओं के बारे में बता दिया। इतनी सुंदर बात, बात समझ में आ रही है आपको? अगर इस चीज का अगर हमको समझ में आ जाएगी कि महाराज जी चौके में भोजन करने के लिए आए हैं और वो भोजन करके ही जाए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, तो अपने आप व्यवस्था बन जाए। अगर महाराज जी मुट्ठी बंद कर रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। आप क्यों उनको एक लो एक लो एक लो कर रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अधक कर्म नाम के, अधक कर्म से उत्पन्न हुआ, ऐसी शंका करता हुआ अगर साधु से आहार को ग्रहण करता है तो शंकित नाम का दोष लग जाता है। दूसरा है प्रक्षित दोष। प्रक्षित मतलब चिकनाई से, जो बर्तन, कटोरी हो, चम्मच हो, वो पहले से चिकनाई से सना हुआ है, बहुत सारी चिकनाई उसको लगी हुई है। अब चिकनाई अलग जगह से आ सकती है, घी से, तेल से, है ना, कोई सब्जी में से या मलाई में से, किसी से भी आ सकती है। और ऐसी चिकनाई तो अगर चम्मच या बर्तन से अगर दूसरा कोई अगर आहार वहां दिया जाता है, तो ऐसे चिकना युक्त चम्मच से दिया हुआ या कटोरी से दिया हुआ आहार ग्रहण करना, ये साधु के लिए प्रक्षित दोष है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे बर्तनों के ऊपर तुरंत सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कटोरे में अगर मान लो, हो सकता है कि सब्जी का कटोरा है, तो उस सब्जी के कटोरे में उसी का चम्मच रहना चाहिए, जब तक वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये निकाल करके आपने रख दिया बाहर हवा में, या फिर वो निकाल करके और दूसरे ऐसे कोई इसमें डाल दिया कि दोनों को मिश्र होकर के सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि अगर इस प्रकार के एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में लगा हुआ या पहले से चिकना बना हुआ अगर बर्तनों से अगर आहार दिया जाता है, तो वो प्रक्षित दोष माना जाता है। तीसरा है निक्षिप्त दोष। निक्षिप्त दोष में क्या आ जाता है? तो कहते हैं कि जहां पर ऐसे पदार्थ जो सचित्त है, आहार अगर सचित्त पदार्थों से मिश्रित हो जावे तो निक्षिप्त दोष लगता है। कैसे? जैसे सचित्त पृथ्वी, सचित्त जल, सचित्त अग्नि, सचित्त हरित, सचित्त बीज अथवा त्रस जीवों पर रखे हुए हो, ऐसे पदार्थ जो लोग दान करते हैं, उसकी वजह से सचित्त दोष लगता है। दो दोष है, एक उन्मिश्र दोष है और एक सचित्त दोष है। दोनों में सूक्ष्म फर्क है, ध्यान से सुनना। क्या नाम बताया मैंने? दो। पहला है सचित्त दोष, किसकी वजह से? निक्षिप्त नाम का दोष है। और दूसरा उन्मिश्र दोष, 3 नंबर का और 6 नंबर का, अगर जिनके पास पीडीएफ है उसमें देख लेना। दोनों भी सचित्त पदार्थों से संबंधित ही है। तो पहला जो बताया 3 नंबर का निक्षिप्त दोष, इसमें सचित्त पदार्थ के ऊपर अगर भोजन रखा जाए तो दोष लगता है। और उन्मिश्र दोष में क्या है? आहार में ही सचित्त चीजें मिल जाए। फर्क समझ में आ रहा है? एक में सचित्त चीजों के ऊपर आहार रखा जाए, आहार मतलब बर्तन आदि रखे जाए, जैसे सचित्त पृथ्वी है। सचित्त पृथ्वी कैसे, किसे कहेंगे? सचित्त पृथ्वी किसे कहेंगे? किसी को समझ में आ रहा है? जरा बोलो, रोहिणी दीदी बोलो। अनम्यूट किया है, जल्दी से अनम्यूट करना। हाँ हाँ, ओली आपण फरशी पुसलेली असते ना, हाँ, बहुत बढ़िया। गीली फर्श अगर है, गीली, गीली फर्श है और उसके ऊपर अगर आपने बर्तन रख दिया नीचे, तो ये सचित्त के ऊपर रखा हुआ है, ये निक्षिप्त दोष माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार से
सचित्त जल, अप्रासुक जल, सचित्त अग्नि, जलती हुई अग्नि, सचित्त हरित, अगर मतलब काय लगी हुई है वहां पर उसके ऊपर बर्तन रख दिया जाए, और वह त्रस्त जीवों पर चींटी को बिना देख करके उसी के ऊपर बर्तन रख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसा अगर भोजन रखा जाता है तो उस प्रकार का भोजन को ग्रहण करना निक्षिप्त दोष कहा जाएगा। और उन्मिश्र दोष क्या है? उन्मिश्र दोष मतलब भोजन में ही सचित्त पृथ्वी मिल जावे। अब सचित्त पृथ्वी मतलब मिट्टी, भोजन में मिट्टी मिल गई, अप्रासुक जल मिल गया, या पत्ते मिल गए, फूल या फल मिल गए सचित्त वाले, कहीं पर काई लगी हुई कोई चीज है वो मिल गई। कभी कभी ऐसे होता है, देखो फलों के ऊपर भी काई लगी रहती है और वो वाला फल उसमें मिल गया, आपने साइड में रखा था वो मिल गया। तो इस प्रकार से, या फिर अंकुरित कोई बीज है, अंकुरित कोई बीज है वो उसके साथ में मिल जावे तो भी वो सचित्त का आहार मिश्र होने की वजह से उसे महादोष कहा है, और इस महादोष का नाम उन्मिश्र दोष है। क्लियर हो रहा है? सचित्त चीज के ऊपर बर्तन रख देने से, आहार को रख देने से निक्षिप्त दोष, और आहार में सचित्त चीजें मिलने से उन्मिश्र दोष, ये दो दोष के हैं। अगला है पिहित दोष। पिहित दोष मतलब अब आहार को, बर्तन को सचित्त वस्तु से ढक दिया जावे। अब आप करोगे, बहुत बार लोग पूछते कि भैया ये तो अब आजकल होता ही नहीं है, कोई भी केले के पत्ते या कमल के पत्ते से तो भोजन को ढकता नहीं है। ढकते हो क्या? नहीं ढकते हैं। तो इस प्रकार का दोष तो आजकल नहीं लगता है। लगता है क्या? सचित्त चीजों से हम लोग भोजन को ढकते हैं क्या? बोलो, नहीं ढकते। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। हम लोग ना खुद के बारे में आ जावे ना तो बिल्कुल जजमेंट दे देते हैं, हाँ बिल्कुल सब ठीक है। क्यों सुभद्रा दीदी, आप तो प्रतिभाधारी हो, ऐसी कभी कभी बातें होती कि नहीं आप बता देना। आप नहीं करते, कभी कभी हो जाती है। क्या हो गया? वो बर्तन, आप तो चौका बना रही हो, अभी तक महाराज जी आए नहीं है, और जल्दी जल्दी में जो चीज तैयार हो गई थी उसको ढकना है। अब वो कोई थाली नहीं थी, छोटी डिश नहीं थी, तो आपने क्या कर लिया, जो धुल करके डिश आई थी वो डिश तो ले लिया, और उस, अब गीली थी डिश, उस गीली डिश से ढक दिया। अब वो जो डिश धुली थी वो अप्रासुक पानी से धुली थी, तो डिश को अप्रासुक जल लगा था कि नहीं लगा था? तो अप्रासुक जल से सने हुए डिश या थाली से आपने भोजन ढका कि नहीं ढका? तो दोष लगा कि नहीं लगा? हाँ, तो हमेशा सचित्त में पत्ता ही याद आ जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये बताने के लिए मैंने इतना सारा बता दिया। ठीक है, अप्रासुक जल का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये हमको यहां पर समझता है। या फिर बहुत बार क्या होता है कि धुली हुई, अब पोछी तो है, वो जो थाली से ढकना था वो थाली जो है वो पोछी तो थी बढ़िया से, किंतु इधर उधर रखने के लिए जगह नहीं थी तो नीचे रख दी, और नीचे मिट्टी थी, धूली थी। अब धूली उसको लगी कि नहीं लगी? अब वो थाली प्रासुक रही, सचित्त हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ऐसी थाली से, जो मिट्टी लगी हुई थाली से अगर ढकना, ये भी, ये क्या कौन सा कहेगा? ये पिहित दोष कहा गया, पिहित। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा। अच्छा, दूसरा एक पिहित का और एक वर्जन है, वो कैसे है? अब मान लो सचित्त वस्तु से ढकी नहीं है, अचित्त से ही ढकी है, किंतु अचित्त इतनी भारी वस्तु है, वो अचित्त भारी वस्तु से बर्तन को ढका हुआ है। अचित्त भारी भरकम वस्तु से ढका हुआ है। हो सकता है कि आपने जिसमें आटा या कुछ तो रखा हुआ है, या मान लो गेहूं जिसमें रखा हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा मोटा ऐसा लकड़ी का फट्टा है जो हेवी है। अब वो लकड़ी तो अचित्त है, किंतु वो बड़ा भरकम भारी है, उसको सरकाने में जीवों की हिंसा हो सकती है, क्योंकि जो बहुत भारी है उसको आसानी से सरका नहीं सकते हैं, और जिसको आसानी से सरका नहीं सकते हैं वहां पर जीवों की हिंसा विराधना होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से, अब महाराज जी को तो मालूम नहीं, अगर ये महाराज जी के सामने, क्योंकि ये किसकी अपेक्षा से चल रहा है?
महाराज जी की अपेक्षा से चल रहा है, मतलब सामने अगर ये सब चीजें होती है तो वो आहार को छोड़ देंगे। हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है, हम लोग अज्ञानतावश ये सब चीजें कर रहे हैं और बाद में शुद्धि बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी इस प्रकार से तो दोष तो हम लोगों की अपेक्षा से तो लगेगा लगेगा, किंतु साधु की अपेक्षा से देखेंगे तो साधु के सामने अगर ऐसी चीजें होती है तो बिल्कुल भी दोष लग जाएगा। या फिर मान लो कि आहार दिया जा रहा है और कोई खाली बर्तन नीचे गिर गया, मान लो कटोरी गिर गई थी नीचे, अब उसी कटोरी को उठाकर उसमें कुछ चीज डाल करके दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वो कटोरी पहले से सचित हो चुकी है, सचित वस्तु से सन गई है, तो उससे आहार देंगे तो वो दोष माना जाएगा, महाराज जी उसमें से नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पीहित दोष है। अब अगला दोष है समव्यवहरण दोष। समव्यवहरण दोष, इसके लिए भी उसके दो भेद होते हैं। समव्यवहरण का क्या कहा है उसके बारे में, अगर देने के लिए बर्तन को बिना देके खींच लेते हैं, यहां पर आहार तो दे रहे हैं और दूसरे हाथ से किसी चीज को खींच करके दिया जा रहा है। अब चूंकि उसको बिना दे के खींचा गया था, वहां पर जीवों की हिंसा विराधना होने की शक्यता है। तो ऐसे अगर कोई आप विधि करते हो, इस प्रकार की अगर क्रिया करते हो, तो भी साधु के लिए समव्यवहरण नाम का दोष लगेगा। इसका दूसरा और एक वर्जन क्या है कि दान देने के लिए मान लो किसी के पास में द्रव्य नहीं है और दान देने के लिए वस्त्र बर्तन इनको अगर बेचा, उससे कुछ द्रव्य आ गया और उस द्रव्य से आपने खाने की चीजें खरीद कर उससे चौका बना दिया, तो वो भी समव्यवहरण नाम का दोष लग जाए। ठीक है, तो चौका बनाने की सामग्री के लिए घर की कोई चीज बेच करके अगर द्रव्य का लेकर के अगर उस द्रव्य से अगर भोजन बनता है तो भी वो समव्यवहरण दोष के नाम पर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्लियर है? इतने सारे लोग तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, बोले अच्छा हो गया, हमको तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आज तक ना हमने आहार दिया है ना आगे देने की इसकी झंझट में पड़ेगी। इतनी सारी बातें एक तो कौन याद रखेगा, है कि नहीं है। और कौन भैया दूर से ही महाराज जी का आहार निरंतराय हो जावे, इतना बोल करके 2 मिनट देखना और निकल जाना, है कि नहीं। यही सबसे अच्छा है, क्यों? ठीक है ना? नहीं अच्छा, तो आहार देने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, अच्छी लगी बात। ठीक है, तो जो आप सब लोग आहार देना चाहते हो, मन से देना चाहते हो और इसीलिए ये स्वाध्याय कर रहे हो कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए आगमोक्त स्वाध्याय करके अपनी विधि को सुधार कर शोधन करके हम भोजन को बनाकर अपने हाथ से देंगे। चलिए अब आगे चलते, 6 दोष हो गए, अब 7वें दोष की तरफ चलते हैं। 7वां दोष है दायक दोष। 7वां दोष है दायक दोष। अब दायक में क्या है कि जो दातार है, जो आहार दे रहा है, वो आहार देने वाले की जो शुद्धता है, उस शुद्धता को लेकर के ये दोष है। बात समझ में आ रही है? आहार कौन दे रहा है, वो शुद्ध है कि नहीं है। भले वो खुद शुद्धि बता रहा है, फिर भी महाराज जी उसके पास से लेंगे कि नहीं लेंगे। अब जैसे किन्हीं किन्हीं साधुओं का नियम रहता है कि विजातीय विवाह करने वालों के हाथ से हम लोग आहार नहीं लेंगे, या जिनको खून चढ़ा हुआ है उनके हाथ से हम आहार नहीं लेंगे। अब सामने वाले ने शुद्धि तो बता दी और महाराज जी को मालूम है कि ये विजातीय वाला है, तो महाराज जी आहार नहीं लेंगे। उसकी शुद्धि का कोई मतलब नहीं होता, वो शुद्धि अपनी साइड से बता रहा है, पर इनका नियम है ये नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में? अब सामने वाले ने शुद्धि ले बताई और महाराज जी ने ऐसे किया, मतलब रात्रि में भोजन करते हो क्या? वो बोला हाँ महाराज जी करता हूं, अभी तक त्याग नहीं किया है। अब उसने शुद्धि तो बताई, महाराज जी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका नियम बना है कि जिसका रात्रि भोजन त्याग है उसी के हाथ से ले लूंगा। या फिर ऐसे कोई साधु है, माता जी है, उन्होंने बोला कि आज जो आलू प्याज खाते हैं उनके हाथ से नहीं लेंगे, तो वह हाथ से इशारा करते हैं। आपने शुद्धि तो बता दी, वो आपसे आहार नहीं लेंगे, उनके नियम में नहीं बैठ। बात समझ में आ रही? तो यहां पर जो दे रहा है आहार, उसकी अपेक्षा से ये दोष कहा है दायक दोष। अब दायक दोष किसकी किसकी अपेक्षा से है, तो बोलते धाय, जो आपको धात्री वाला याद है ना, ऐसी स्त्री जो धाय दाई बनी हुई है, तो वो सारे काम छोड़ करके आई है। फिर से मैं बताता हूं, धाय होना ये कोई दोष नहीं है, किंतु धाय के जो कार्य है वो कार्य आधे अधूरे छोड़कर वहां से आकर के अगर कोई
आहार दे रहा है तो उसमें दोष माना गया है। तो अगर वो धाय है, अगर कोई मद्यपी है, शराबी है, और शराब का त्याग किए बिना, सप्त व्यसन का त्याग किए बिना अगर वो आहार देने के लिए आया है, तो उसके हाथ से आहार लेना साधु के लिए दोष है। कौन सा? दायक दोष है। अच्छा, कोई रोगी है, कोई रोगी है, तो रोगी के हाथ से वो कभी जब अच्छा होगा, निरोगी हो जाएगा तो आहार ले लेंगे। अब तक तो लेते थे, आज उसको रोग है, कोई व्याधि हो चुकी है, तो व्याधि से मुक्त होने तक उसके हाथ से आहार नहीं लेंगे। फिर अगर कोई मान लो सूतक पातक वाला है, मृतक का सूतक लगा हुआ है, तो ऐसे जीवों के हाथ से, अब ये देखो बहुत बोलेंगे हम जाएंगे ही नहीं अगर सूतक है तो। भाई आप नहीं जाएंगे, सूतक पातक को ना मानने वालों की तो आज इतनी तादाद है कि पूछो मत। सूतक पातक मानने वाले कम है और ना मानने वाले ज्यादा है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर कोई नपुंसक है, पिशाच ग्रस्त है, कोई नग्न होकर के आहार दे रहा है, कोई मलमूत्र को जाकर के आया है, कोई मूर्छित होकर के उठा है, कोई वमन करके आया है, किसी से रक्त बह रहा है, कोई वेश्या है, कोई श्रमणिका है, श्रमणिका मतलब मजदूरी कर रही है और मजदूरी को छोड़ करके आई है, कोई तेल मालिश करने वाली है स्त्री, उसके हाथ से भी दे देंगे। वो कोई बहुत छोटी उम्र की है, अति बाला, इस बात का ध्यान रहे कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे छोटे 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 जो बच्चे हैं वो भी धोती दुपट्टा पहन करके या ऐसे वस्त्र पहन करके आहार देवे, किंतु अति बाला स्त्री की अपेक्षा से कहा है। अति बाला और बच्चा भी अगर, बेटा भी अगर बहुत छोटा है तो उससे नहीं देना है। अति वृद्ध जो है, खड़े होने के लिए भी नहीं हो रहा है, हाथ कंप पाव रहे हैं, ऐसे आहार को ना जावे, अनुमोदना करे। जो गर्भिणी है, गर्भिणी कौन? जो प्रेग्नेंट है किंतु 5 माह तक आहार दे सकते हैं, 5 माह के बाद में आहार नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर आगम में आया है 5 माह के बाद वाली। फिर कोई अंधी या अंधा, कोई ऐसे आड़ में खड़ा हुआ है, सामने ना आकर के आहार देकर किसी के पीछे से आहार दे रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा साधु इशारा करते, सामने आओ, सामने से आहार दे दो, सामने से आहार दे दो। उसका कारण यहां पर है, क्योंकि नहीं तो वो साधु के लिए दोष माना है, दायक दोष। फिर कई बैठ बैठ करके अगर कोई आहार दे रहा है, अब ये साधु मतलब मुनि महाराज के लिए, कोई बैठ करके आहार दे रहा है, या फिर ऊंचे स्थान पर खड़ा हो रहा है, नीचे स्थान पर खड़ा हुआ है, ऐसा कोई स्त्री है, पुरुष है, तो अगर ऐसे आहार देवे तो उसे दायक दोष कहा जाता है। ये दायक दोष का एक प्रकार हो गया। और एक प्रकार है दायक दोष में, वो है कोई अगर ये सारी क्रिया कर रहा है, कौन सी? फूंकना, जलाना, लकड़ियां अग्नि में डालना, ढकना, बुझाना, लकड़ियों को हटाना, पीटना, अग्नि के कार्य करना, लीपना, धोना, दूध पीते बालक को छोड़ करके आना, ऐसे कार्यों से अगर कोई बीच में से आकर के आहार देते हैं तो ऐसे दातार के पास से आहार देना लेना, ये दायक दोष कहा जाता है। ठीक है, ये साधु के लिए भी दोष है, ये दातार के लिए भी दोष है, दोनों के लिए दोष माने गए हैं, तो इसे दायक दोष कहते हैं। तो दायक दोष के 2 भाग हमने देखे। अलग अलग प्रकार के जो श्रावक है, श्राविकाएं है, अगर वो इन इन कैटेगरीज में आती है जो आगम में उल्लेखित है, और अगर उस दोष के साथ में अगर वो आहार देती है तो ये दोष माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है अपरिणत दोष। अपरिणत दोष में क्या कहा गया है कि जब आप कोई जल का प्राशन करते हैं, साधु कोई अगर जल का प्राशन करते हैं, तो वो जो जल है प्रासुक करने के लिए उसका रस और गंध बदलना, उसका जो कलर है, उसका जो खुशबू है, या फिर उसका जो टेस्ट है, वो बदलना जरूरी है। अप्रासुक पानी प्रासुक कब माना जाता है? जब ये सब चीजें बदलती है, इनमें से कोई चीज बदलती है तो उसको प्रासुक माना जाता है। तो इससे संबंधित, ये अशर मतलब भोजन से संबंधित है दोष, तो उसे यहां पर कह रहे हैं अपरिणत दोष। तो ये कैसे कैसे हो गए? तो कहते तिल, चावल, चना, इनके भूसी को धोने का जो पानी है, ऐसे पानी को ग्रहण करना, वो भी दोष है। फिर
ऐसी मतलब उसको धोने के बाद में जो जो पानी आप बचता है या ऊपर जो धुंधला सा पानी हो जाता है वो लेना दोष है। फिर गर्म पानी जो ठंडा हो चुका है उसको लेना, वो भी दोष है। हरड़ बहेड़ा इनके चूर्ण से, अगर आपने डाला है पानी में, अगर ऐसे कोई चूर्ण डाले हैं और फिर भी उसका रस और वर्ण बदला नहीं है तो ऐसा पानी लेना अप्रासुक है, वो दोष लगेगा। ऐसे जल को संयमियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जिसका वर्ण या रस बदल भी गया है तो भी आंखों से अच्छी तरीके से परीक्षा करके ही संयमियों को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो ये अपरिणत दोष लगता है। ठीक है, तो ये अपरिणत दोष मुख्यतः से अब जो जल है उसको प्रासुक जल है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बताया गया है। अगला है लिप्त दोष। लिप्त दोष में मुख्यतः से हाथ आपके किस चीज से सने हुए हैं। हाथ में अगर गेरू लगा हुआ है, गेरू जानते हैं सब लोग, हाँ गेरू मतलब वो कलर होता है ना उस जिससे लिखा भी जाता है बहुत बार, अगर वो उसकी पाउडर अगर आपका हाथ को लगी है, सेलखड़ी, बैंशील, गीला आटा अगर हाथ को लगा है, कोपल सहित जल अगर हाथ से लगा हुआ है, मतलब अप्रासुक जल अगर आपके हाथ को लगा है, तो ऐसे हाथ से आहार देना ये लिप्त दोष कहा जाता है। और अगला है अंतिम 10वां परित्यजन दोष। परित्यजन दोष कैसा है, आप किसी रस का आहार दे रहे हैं, मतलब छाछ दे रहे हो आप, और छाछ का जो ग्लास है पूरा का पूरा भरा हुआ, इतना भरा है कितना भरा है कि पूछो मत, और देते वक्त वो छलक करके उसमें से छाछ नीचे गिर रही है, छलक कर वो नीचे हो रही है। अब ये छलक कर अगर वो नीचे गिर रहा है, फिर घी हो, तेल हो, रस हो, छाछ हो, दूध हो, ऐसे अगर चीजें अगर उस ग्लास से उस बर्तन से अगर छलक के अगर नीचे टपक रही है तो वो असंयम उत्पन्न करने वाला जो आहार है वो लेना साधुओं के लिए परित्यजन नाम का दोष कहलाता है। ठीक है, तो ये 10 जो अशर नाम की जो दोष है ये हिंसा, आरंभ और पाप का कारण होने के लिए ये प्रयत्न पूर्वक शोधन कर इसको त्यागने योग्य माना गया है। इस प्रकार का कथन आचार्य लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इसके बारे में कोई अगर जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, प्रणाम इसमें दीदी। अपरिणत दोष में हाँ गर्म पानी जो ठंडा हो गया हो, हाँ 24 घंटे की मर्यादा का पानी है तो वो ठंडा हो गया और कोई ठंडा ही लेना चाहे साथ, मोस्टली तो गर्म ही लेते हैं, किसी को कोई पेट की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो तो कोई ठंडा ही लेना चाहे, जो 24 घंटे की मर्यादा है, तो उसमें क्या दोष है? नहीं, यहाँ मर्यादा तो है किंतु थोड़ा सा गुनगुना लेने के लिए बोला है यहाँ पर। गुनगुना थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, ना, गुनगुना हाँ ठंडा। ठंडा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो गुनगुना होना चाहिए। और साधु बिल्कुल अगर उनको अगर थोड़ा भी कम उनके हिसाब से अगर पानी ठंडा लग रहा है इमीडिएटली इशारा कर देते हैं, कभी भी वो ठीक है, वो तो अपन इशारे से समझ जाते हैं, गर्म ठंडा जो आर देते हैं ये, क्योंकि बहुत ठंडा करके पीना ये भी साधु के लिए दोष है। हाँ ठीक है, भले उबाला हुआ है फिर भी वो दोष माना जाए, ठंडा हो जो जाए। गर्म पीते हैं ज्यादा गर्म ही पीते हैं, किसी को कोई नहीं, एसिडिटी भले कोई आप गरम प्रॉब्लम गरम हो ना पीवे, भले गरम गरम ना पीवे, गुनगुना तो कम से कम होना चाहिए। ठीक तो है, ठंडा चलिए। हाँ दीदी एक मिनट सो आपका अनम्यूट कर दीजिए, फिर से लास्ट वाले शब्द आप हम तक नहीं पहुंचे। आपने कुछ बोला, लास्ट वाक्य क्या बोला, क्योंकि यहाँ से म्यूट हो गया था। मैंने कहा ठीक है, वो समझ गए, गर्म पानी एकदम ठंडा नहीं हो, गुनगुना हाँ जैसा रहे। बस बस उतनी सी बात। ठीक है, अनिता दीदी कलकत्ता बोलिए। मेरा भी यही क्वेश्चन था, हो गया सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रेमलता दीदी, चलिए और किसी का प्रश्न है? आसन के बारे में सबको क्लियर है? चलिए एक दो प्रश्न मेरे ख्याल से चैट में भी आए थे, उनकी तरफ देख लेते हैं। संदीप भैया पूछ रहे बारिश के पानी में जीव उत्पत्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल होती है। जब बारिश का पानी अगर डायरेक्टली पकड़ लो तो बिल्कुल भी वो यूज करने के योग्य है, किंतु अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो स्टोर करने के बाद में तो अपने समय के अनुसार उसमें जीव की उत्पत्ति हो ही जाएगी, फिर आपको उसको प्रासुक करके ही तो उपयोग में लाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको स्टोर करेंगे तो फिर उसमें वो जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। चलिए, किंतु बहुत बार क्या होता है कि पानी कम रहते हैं और कुएं का पानी नहीं मिलता है तो प्रतिभाधारी इसको डायरेक्टली पकड़ कर बर्तन में ही पकड़ करके इसको सीधा प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए,
अंग आदि कम अथवा अधिक होने का दोष किसमें गिना जाता है? चलिए नीरज जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने लगा दिया। तो इसमें देख लेते अब तक कि इसमें स्पेसिफिकली नहीं आया है, तो हो सकता है और बचे हुए चीजों में इसका आ जाए। और 4 बचे हुए वो अति लोलुपता के इसमें है, किंतु दातार की अपेक्षा से जो दोष गिनाए गए थे उनकी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो चलिए वापस उद्गम दोष की अपेक्षा से देख लेते हैं। उद्गम दोष की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो उसमें दातार के दोष है, तो वहां पर आना चाहिए। औदेशिक तो कोई ठीक है, अध्यधि वो भी कम ज्यादा करने के बाद में दोष है। पूती दोष में वो बर्तन आदि की अपेक्षा से है। द्रुमिश्र दोष में अन्य भेषधारियों के साथ देने में है। स्थापित दोष में फिर जिस बर्तन में पका है उसको छोड़ की अपेक्षा से है। बलि दोष में तो नहीं आएगा। प्राभृत दोष में मुख्यतः से हानि वृद्धि की अपेक्षा से है। प्रादुष्कर में संक्रमण की अपेक्षा दीपक जलाना इतना प्रामुष्य की कर्ज की अपेक्षा है। गाय बकरी भेजकर परिवर्तन नहीं है। उद्विग्न दोष में उसमें भी नहीं है। अच्छा चलिए, इसका अर्थ ये कि यहां पर वो नहीं आ रहा है। नीरज, अगर आप तक मेरी बात पहुंची है तो आप इसका अर्थ ले लेना कि ये यहाँ जो दोष बताए गए हैं उसकी अपेक्षा से नहीं आएगा, दातार के जो लक्षण होने चाहिए। क्योंकि ये तो दोष कब बताए गए हैं कि आप दातार के योग्य हो। दातार के जो 7 लक्षण कहे जाते हैं वो लक्षण आप में परिपूर्ण है, और इसके बाद में जब भोजन बनता है या भोजन बनाने की विधि है या बना हुआ जो भोजन है या जो इस पात्र को दिया जा रहा है, जिस विधि से दिया जा रहा है, उनकी अपेक्षा से ये 46 दोष है। तो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न इन 46 दोषों में नहीं आएगा। वो तो ऐसा जीव है कि वो दातार के योग्य ही नहीं है, तो फिर उसके आगे दोष बनने की कोई संबंध ही नहीं है। वो स्वयं आहार देने के ही योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए संदीप जी, आपको प्रश्न पूछना है, मैं आपको यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए संदीप जी, आपको अनम्यूट किया है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ भैया, वंदना। हाँ जी बोलो। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम किसी साधु के पास आहार देने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पूरी शुद्धि बोलते हैं, नवोदय व्यक्ति से आपको आहार देता हूँ, आहार ग्रहण कीजिए। लेकिन हमने तो नवोदय व्यक्ति की नहीं, फिर भी बोल रहे हम नवोदय व्यक्ति से आपको आहार दे रहे थे। यहाँ झूठ बोलने का मायाचार्य का दोष नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा संदीप जी आपने। देखिए, आगम में इस प्रकार से बताया गया कि आपको नवधा भक्ति कर कर ही आहार देना है, और साधुओं का नियम रहता है कि जो नवधा भक्ति करेगा वही आहार देगा। कोई कोई साधु तो बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव है ध्यान सागर जी महाराज। अगर आप पड़गाहन में खड़े नहीं हैं और पड़गाहन करके उनकी जब तक पूजन होती है तब तक अगर आप चौके में नहीं आए हो तो बाद में आने पर आपको आहार देने के लिए नहीं मिल जाएगा। मतलब नवदा भक्ति होती है तो नवदा भक्ति जो कर रहा है उसी के पास से आहार लेंगे, इतना भी बहुत सारे साधु सतर्क रहते हैं। अब मान लो कि जो पड़गाहन में नहीं था और साधु चौके में आने के बाद में डायरेक्टली पूजन में पहुंच गया, तो 3 परिक्रमा, उच्चासन पर विराजिए, ये जो नवदा भक्ति की जो बातें वो नहीं कर पाया है। तो ऐसी जगह पर बाकी कुछ चीजें उसने करी है और कुछ चीजें नहीं कर पाया है, तो वो द्रव्य की क्रिया उसने नहीं की, उस क्रिया को भाव से बताता है कि गुरुदेव मैं आपको भाव से नवदा भक्ति से आहार दे रहा हूं। यहां तक की बातें इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नवधा भक्ति से आहार दे रहा हूं, ग्रहण करो स्वामी या ग्रहण करो माता जी, ऐसा बोलकर ही आहार देना चाहिए। जिन्होंने नवदा भक्ति साक्षात करी है वो भी ऐसा ही बोलना चाहिए, और जो कर नहीं पाए हैं उन्होंने तो बोलना ही चाहिए। ठीक है, अब ये साधु के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो नवदा भक्ति करने वालों से ही आहार लेवे या बाद में आए उनसे भी आहार ले। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जैसे पंचकल्याणक, पर्यूषण या बहुत ही भीड़ भाड़ वाले जो कार्यक्रम रहते हैं उनके दौरान जो साधुओं के आहार होते हैं उसमें दोष लगते ही लगते हैं। वहां पर व्यवस्था बनती नहीं है। वहां पर सिद्धांत के जैसा सुई की नोक के ऊपर व्यवस्था को देखने के लिए मत जाना।
क्योंकि वहां पर आपको दोष ही दोष दिखेंगे, दोष से आकुलता होगी और आपकी और भी आपके आकुलता से भाव होकर के संकलेश परिणाम से दोष लग जाएगा। वहां पर भावना यही भावना है कि ये व्यवस्था जल्द से जल्द बने और अच्छी तरीके से ये आहार हो जाए, क्योंकि इसके बाद ऐसी व्यवस्था के बाद में साधु प्रायश्चित लेते ही लेते हैं। आपको क्या लगता है, अब जैसे पंचकल्याणक हुआ तो पंचकल्याणक में किसी साधु का नियम था कि रात्रि भोजन त्याग वाले कैसे ही लेना चाहिए, या फिर जो पुरुष जनेऊ पहना है उसके पास से ही मैं आहार लूंगा। अब सबके तो जनेऊ चेक करने के लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही सबको पूछना पॉसिबल है, क्योंकि एक ने चमचा दे दिया, साधु उसकी तरफ देखने तक दूसरे चमचे से और कुछ दे दिया। अब ये देखा ही नहीं गया कि उसका था या नहीं था, और वो देख करके चला भी गया अगले साधु के पास, तो साधु क्या करे? अंतराय कर दे? हफ्ते भर अंतराय करता रहे? नहीं। तो ऐसी जगह पर दोष लगते हैं, व्यवस्था की वजह से दोष लगते हैं, भीड़ भाड़ में दोष लगते हैं, विहार में जल्दी जल्दी की अपेक्षा से कभी कभी दोष लगते हैं, किंतु इसके बाद में साधु उसका प्रायश्चित लेते ही लेते हैं। आचार्य भगवान प्रायश्चित देते हैं, साधु की शक्ति को देख करके अपनी भूमिका के अनुसार में प्रायश्चित देते हैं। ठीक है संदीप जी, क्लियर है? जी 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 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैट में कोई प्रश्न है? नीरज जी कह रहे कि यथायोग्य नमोस्तु वंदा में इच्छा में करना चाहिए, भूल जाते तो ये भैया ये गलत है नीरज जी, बिल्कुल। अगर मान लो कोई क्षुल्लक जी भी है तो इच्छाकार 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 3 बार बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये उसका भाग है। ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारी बातें लोगों ने याद रखनी चाहिए। हेमांग दीदी पूछ रही कि अगर कोढ़ चमड़ी का रोग है तो क्या वो आहार दे सकते हैं या भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? देखिए इसके बारे में 2 चीजें हैं, और ये अलग अलग साधुओं से हमको अलग अलग उसके उत्तर। अभिषेक पूजन के बारे में मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभिषेक पूजन में जो अभिषेक पूजन करता श्रावक वो कैसा हो, इसके बारे में इंद्र कैसा हो, इंद्र ही तो अभिषेक, या देव लोग अभिषेक करते हैं या श्रावक अभिषेक करते हैं, वो स्वयं को इंद्र मान करके करते हैं। तो वो कैसे होने चाहिए? वो हीनांगी नहीं होने चाहिए या एडिशनल उनके अंग नहीं होने चाहिए, ये वर्णन तो आता ही आता है। श्रीमन मंदर मस्तके शुचिजले धौते सदर्भाक्षते पीठे मुक्तिवरम निधाय रचितम तत्पाद पुष्पस्त्रजा। ये जो श्लोक बोल करके आप बोलते हो, इंद्र का वर्णन हो रहा है, यज्ञोपवीत धारण कर रहा है, कुंडल धारण कर रहा है, मुकुट धारण कर रहा है, साक्षात ये तो गंध से धारण कर रहा है। तो ये करने के अब ये कितने लोग करते हैं बताओ? रोग की बात तो आगे है, अंगों की बात तो आगे है, अब ये भी नहीं करते हैं। आ गए सीधे हाथ में पानी डाला, भगवान शुरू, भरत क्षेत्रीय आर्यखंडे बोल करके शुरू होता है। नहीं, विधि है, बिल्कुल विधि से होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए आगम में कहीं कहीं उसका वर्णन आया है, किंतु इसमें एक जिज्ञासा हमेशा रही है जिसको अभी तक उत्तर नहीं आया, कि मान लो किसी का ऑपरेशन के बाद में अगर कोई अंग कट जावे, एक हाथ उंगली कट जावे, तो उसके लिए निर्णय अलग रहता है, और किसी का हाथ या पाव ही कट जाए तो उसके लिए निर्णय अलग होता है। अच्छा, उसके बाद में हर रोज की नैमित्तिक क्रिया करने के लिए कहीं पर उनको परमिशन मिलती है। बड़े अनुष्ठान जैसे विधान वगैरह है, या फिर बड़े पद लेने के, पंचकल्याण के पद आदि लेने के लिए उनको निषेध किया जाता है। तो इसको अलग अलग है, जिस अब अनुष्ठान जिन विधानाचार्य के अंडर आप कर रहे हो, या पंचकल्याणक जिन आचार्य मुनि माता जी आप कोई विधानाचार्य के प्रतिष्ठाचार्य के अंडर कर रहे हो, उनको इसके बारे में पूछना है, वो इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रहती है। और दूसरा, नैमित्तिक क्रियाओं के लिए अगर जन्म से कोई है व्यंग वगैरह तो उसके लिए बात अलग है, किंतु अगर कोई ऑपरेशन के बाद में लगा हुआ है तो उसके लिए क्रिया अलग है, इसको समझ लेना। इसके ऊपर क्लैरिटी हम भी लेना चाहते हैं। हमने कुछ गुरुओं को पूछा, बहुत सारे गुरुओं ने बड़ी माताजी की तरफ इशारा करके पूछा कि बड़ी माताजी से पूछना, क्योंकि सबको अगर प्रमाण वाली बात चाहिए कि इसके बारे में गाथा कुछ आई है क्या, तो कुछ गुरुओं को पूछे बिना नहीं उसके बारे में उत्तर नहीं दे सकते। तो मैं भी यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अब तक इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की है वो यही है कि जन्म से है क्या जन्म से नहीं है, छोटा वाला व्यंग है क्या बड़ा वाला व्यंग है, नित्य नैमित्तिक क्रिया है या कोई बड़े अनुष्ठान वाली क्रिया है, इन सब की अपेक्षा से उत्तर बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो बड़े कोढ़ आदि के जो रोग होते हैं उसके बारे में तो निषेध किया जाता ही जाता है। ठीक है, चलिए और चैट पे क्या प्रश्न है देख लेते हैं। आहार के लिए भी इस प्रकार से है। बारिश के पानी का तो बात हो गया, अंग आदि। हाँ, माया पकाली दीदी कहते हैं कि सचित्त जल, सचित्त अग्नि का अर्थ क्या होता है? सचित्त अग्नि मतलब क्या है? जो अग्नि अभी जल रही है वो सचित्त अग्नि है। अब मान लो कोई कोयला है, ऊपर से तो आपको राख दिख रही है, अंदर अंगार फूला हुआ है,
तो ये सचित्त अग्नि हो गई। ठीक है, अचित्त अग्नि का अर्थ क्या होता है, पूरा सब बुझ गया है, तो वो अचित्त अग्नि तो है ही नहीं वहां पर, तो अचित्त हो गया। इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। और जल, प्रासुक जल अचित्त है और अप्रासुक जल सचित्त है, ऐसा समझ सकते। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए, उसके बाद कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई से, फिर अलका दीदी दिल्ली से। चौके में जब भी पूरा आहार बनता है तभी फिर लोग आहार देने को आते हैं, मतलब महाराज जी आने के पहले आते, तो उसको दोष लगता है क्या? क्योंकि वो जब महाराज जी को बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्धि, तो वो आहार और जल शुद्धि बोलते हैं, तो वो जल तो छानने को नहीं रहते हैं और आहार भी बनाने को नहीं रहते, तो दोष लगता है उसका। तो क्या है ना कि बहुत बातें अगर हम सूक्ष्मता में जाएंगे तो अलग उत्तर आएगा, और बहुत सारी चीजें विश्वास के साथ की जाती है। मैं जिसके चौके में जा रहा हूँ वो चौके वाला बनाने वाले अनुभवी है, उन्होंने ये किया, ये मैं अनुमोदना दे रहा हूँ कि उनके चौके में भोजन तो किसी ने बना दिया है, मैं अनुमोदना दे करके आहार देने के लिए आया हूँ। उसकी उतनी ही उसके पीछे अपेक्षा रहती तो दोष की बात नहीं है, क्योंकि उत्तम मध्यम जगन्य, क्योंकि जितने लोग, मान लो 10 लोग वहां पर चौके में हैं, 10 लोगों को अपनी अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने अपनी भावों के अनुसार उनको फल मिलेगा। जिसने खुद के हाथ से रोटी बना करके बड़े निर्मल भावों से आहार दिया है, उसके पुण्य की तो गणना ही नहीं है। ठीक है, अब उसके संदर्भ से, उसकी तुलना में जो आकर के अच्छे भावों से आया है किंतु सिर्फ आकर के आहार दे रहा है, उसकी तुलना से कम उसका पुण्य मिलेगा, ये सीधी बात। पर दोष नहीं लगता उसमें कुछ? दोष क्यों लगेगा? दोष तभी लगेगा जब क्रोधवान मायालोक की अपेक्षा से कोई कषाय के साथ में है। प्रमत्त भाव जब तक नहीं होते तब तक दोष कैसे लगेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, प्रमत्त भाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। प्रणाम दीदी। भैया जी, जिसके घर में बच्चा हुआ है तो वो जच्चा को तो 45 दिन का दोष लगता है, और बाकी के लोगों को कितना, माँ है, सास है, बाकी के जो उनको देखते हैं उनको कितना दिन का? एक ही चौके में भोजन कर रहे हैं, एक ही चौके में भोजन कर रहे हैं, और वो चच्चा चच्चे के अगर उनको साइड में नहीं किया, अगर उनको छुताछूत हो रही है तो सबको वो वृद्धि लग गई, सबको वो लग जाएगा। ठीक है ना, जो ऊपर अलग अलग रहते हैं एकदम, जच्चा अलग अलग है। सिर्फ उनका कमरा अलग करने से नहीं होगा, उनको छुई हुई उनकी भोजन की थाली अगर आकर के उसी चौके में अगर छूती है तो सबको लग जाएगा 45 दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 45 दिन के लिए उनको बिल्कुल, जैसे कोरोना में किया था ना। कोरोना में कैसे करते थे, दरवाजे से थाली अंदर देते थे, है ना, हाँ बस, और वो थाली अंदर से क्लीन होकर के फिर कोरोना को याद रखना, जिसको भी आगम के शोध की क्रियाओं के ऊपर अगर बहुत गुस्सा आता है या फिर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, वो कोरोना के काल को याद करे, बस उतनी सी बात है। ठीक है, अरे कोरोना के काल में तो लोगों के ऊपर बकेट भर पानी डाल करके फिर उनको अंदर लिया जाता था, है ना, इतना तो नहीं कर रहे। चलिए ना, पर उनको उनकी थाली अलग रख दो एकदम तो चल जाता है। इस छोटी सी बात को ज्यादा समझ लेना कि वहां पर छूताछूत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उतनी सी बात, क्योंकि आगम की गाथा में इतना डिटेल्स में नहीं दिया जितना डिटेल्स में आप पूछ रहे हो। अब इसका मर्म इतना ही जानना है कि छूताछूत नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी तो साइंस है और कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, उस इम्यूनिटी की अपेक्षा से वहां पर समूर्चन जीवों की पैदावार ज्यादा होती है जिस रूप में वो रह रहे हैं, और फिर उसके साथ में संपर्क में आने के बाद में वही समूर्चन जीव हमारे पास भी आ जाएंगे। इसीलिए ये सारा मामला बताया गया है, सीधी बात। ठीक है, साइंस ही साइंस है उसके पीछे। अलका दीदी पूछिए। भैया जी वंदना। भैया जी ये मैं पूछती, जैसे कई बार हम हार देने जाते हैं तो जब दही जमती है ना, तो दही को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए लोग फ्रिज में रख देते हैं, या जूस निकालते हैं तो उसको भी थोड़ा देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं, आइसक्रीम भी जमा देते हैं, चमचम वगैरह बनाते हैं वो भी फ्रिज में, तो रखनी चाहिए या नहीं? ऐसे अब आपके प्रश्न में ही उत्तर है, क्योंकि ये सारी चीजें महाआरंभ में आ जाएगी। क्योंकि ये सब करने के लिए आपको, वैसे तो आपको पानी गर्म करने के लिए तो अग्निकायिक जीवों की हिंसा विराधना करनी पड़ रही है ना, पानी गर्म करने के लिए, बट ये आवश्यक है, उसके बिना भोजन बनेगा ही नहीं। फ्रिज में ठंडा करके आइसक्रीम खिलाना आवश्यक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अगर ये अनावश्यक चीजों की वजह से अगर वहां पर कोई आरंभ हो रहा है तो वो दोष का ही कारण है, या नहीं करना चाहिए। नहीं भैया जी, जैसे दही और होती है, साधु की प्रकृति के लिए तो बिल्कुल भी हानिकारक है, इसलिए तो इसको खिलाने। अति ठंडा अति गर्म
हाँ जी। ये दोनों प्रकृति के मतलब ये अभक्ष की कोटि में आ जाएगा, ऐसी चीजें खिलाई नहीं चाहिए। और जैसे दही इसलिए ना, क्योंकि गर्मी है, जैसे दिल्ली साइड तो गर्मी में तो थोड़ी देर में खट्टी हो जाती है। भाई आप लोगों के लिए गर्मी और ठंडी है, गर्मी में भी जो गर्म पानी ले रहे हैं उनके लिए दही ठंडा करने की क्या जरूरत है? बात समझ लो, तो सीधी बात है। ये आपके हिसाब से ना? नहीं, वो सब हम श्रावकों के चोचले हम साधुओं के ऊपर थोप रहे हैं, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और दही को फ्रिज में रख के ठंडा करके साधु को देने वाली तो बात ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है भैया जी, ठीक ये नहीं करना चाहिए, हमारे स्वाध्याय तो ना करे कम से कम। चलिए, हाँ जी, इसीलिए मैं जानना चाहती थी, नहीं कई बार। ठीक है, अच्छा क्यों पूछा दीदी, अच्छा क्यों, सही बात। ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ साथ भाई दीदी पूछिए, अनम्यूट किया है, उसके बाद सुवर्ण दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी, परिक्रमा को नवदा भक्ति में क्यों नहीं लिया? अब ये विषयांतर हो जाएगा, ये विषयांतर हो जाएगा, उसके ऊपर कभी तो और चर्चा करेंगे, ठीक है दीदी, अभी तो दोषों की चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ जी, सुवर्णा श्रावक दीदी बोलिए। वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज कट रही है। पूरे हुए उनको ही अभिषेक के आहार देते आता है। दीदी सुनाई नहीं दे रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। 8 अंग जो है वो पूरे होना। ठीक है, फिर से बोलो। जो 8 अंग है। हेलो, आ रही आवाज? अब ठीक है, बोलिए। तो उसमें का एखादा अंग कम रहा। हाँ, 8 अरे अंग अष्टांग में अगर आप वही, अगर आप अष्टांग की बात, ठीक है, अष्टांग की अगर बात कर रहे हो तो दोनों हाथ के पंजे, मतलब हाथ आ गए, पाव आ गए, घुटने, ये सब आ गया, मस्तक आ गया, अगर ये नहीं है तो आहार कैसे देंगे? नहीं, ये तो कैसे 8 अंगों में, ये तो अंगों की बात है, कोई उंगली कम है ज्यादा है वो उपांग है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि अगर वो भी क्या जन्म से नहीं है, या फिर मान लीजिए कि ऑपरेशन के बाद में किसी को कभी कभी शुगर की बीमारी होती है, उसको काटनी पड़ जाती है, तो उसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही थी। तो ये तो अंग की बात जो है, तो ये तो अंग अगर कम है तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके बारे में तो फिर आहार देने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा किसी का पित्ताशय निकाला, अभी लेडीज का ब्रेस्ट निकाला, तो फिर उनको देते आता क्या? वो अंग वाली बात नहीं है, मैं कहा ये ऑपरेशन होने के बाद में जो निकाले जाते अवयव जो निकाले गए हैं उसके बारे में उन क्योंकि नित्य नैमित्तिक के लिए तो ये बात नहीं आती है, जो बड़े अनुष्ठान है उस बड़े, क्योंकि गुरुओं के मुख से हमने यही सुना है कि बड़े अनुष्ठान वाली जो चीजें हैं उसमें ही इसमें बाधा आती है, और ऐसी चीजों के लिए उन विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्यों की सम्मति आवश्यक। ठीक है। चलिए, क्योंकि पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र कैसे होना चाहिए, इसके भी कुछ बहुत सारे, माता पिता कैसे होने चाहिए, लोकांतिक देव जो बनते हैं वो बच्चे कैसे होने चाहिए, अष्टकुमारियां जो होती है वो बच्चियां कैसी होनी चाहिए, इन सबके बारे में है वर्णन है, ठीक है, तो उस तरीके से उनका चयन होना चाहिए। चलिए, और किसी का प्रश्न है आगे? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हमें, और 4 प्रकार के दोष बाकी है, अशन के बाद में 4 प्रकार के दोष बाकी है, उन 4 दोषों की हम अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। इनको कहते हैं अंगारक दोष, इतर दोष या अंगारक दोष कहते हैं। ये आसक्ति की अपेक्षा से लगते हैं, और इसका वर्णन इस प्रकार से आता है। सबसे पहले है संयोजना दोष। जो मुनि ठंडे भोजन को गर्म जल में मिलाकर खाते हैं, या गर्म भोजन को ठंडे जल में मिलाकर खाते हैं, उनके संयोजना नाम का दोष आता है। गर्म में ठंडा मिलाना, ठंडे में गर्म मिलाना, हाथ में लेने के बाद में दोनों चीजों को मिक्स करने की अगर बात आती है तो अब वहां पर संयोजना नाम का दोष लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो लोलुपता की वजह से, रसना इंद्र की लोलुपता की वजह से, तो इसीलिए ये बात आ गई। ठीक है, अलका दीदी अगर आप सुन रही, आवाज पहुंच रही हो तो देखो यहाँ पर दही को ठंडा करने वाली जो बात है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फ्रिज में अति ठंडा करके खाना है तो ये बात तो यहाँ पर जचती नहीं है। दूसरा है अप्रमाण दोष। मुनियों को आगम में जो प्रमाण बताया गया है उस प्रमाण से अगर अधिक आहार ग्रहण करते हैं तो अप्रमाण नाम का दोष लगता है, क्योंकि इससे रोग की उत्पत्ति होती है और ध्यान में मन नहीं लगता है।
इसीलिए प्रमाण से ज्यादा आहार नहीं करना चाहिए। किसको किसको? आधे से ज्यादा बोल रहे हैं साधु को, मतलब साधु को नहीं करना चाहिए, और हम लोग जो मन चाहे कहे, नहीं, सबके लिए है। प्रमाण से आहार किसी ने नहीं ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है धूम दोष। जो अधम मुनि सरस आहार के ना मिलने से अपने वचन से दाता की निंदा करते हुए आहार को ग्रहण करते हैं, उनका निंदनीय धूम नाम का दोष प्रकट होता है। क्या कड़ी बनी हुई है, ऐसी कहीं सब्जी बनती है क्या? छोले तो बनाए, छोले गले ही नहीं है, कैसे खाएंगे? ऐसा सब विचार करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, अब मौन तो है, डायरेक्ट तो निंदा नहीं, मन में भी अगर विचार आ जावे तो भी ये साधु के लिए दोष लगता है। चौथा, अकेले साधु के लिए नहीं, व्रती के लिए भी समझ लेता। प्रतिभाधारी हो, अनुव्रती हो, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसको लगा लेना, ठीक है ना। नमक कम है, कम से कम उसकी वजह से क्रोध करने की जरूरत नहीं है, किसी को टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है, किसको भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, और किसी के मायके का नाम लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इतने सारी चीजों से अगर बचेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और ये व्रती प्रतिभाधारियों को बता रहा हूं क्योंकि उनके नियम में बाधा आती है। जिन्होंने नहीं नियम लिए हैं, अनुव्रत भी नहीं लिए हैं, उनके लिए कोई छूट है, ऐसी बात नहीं है। अंतिम चौथा दोष है अंगार दोष। जो मंद बुद्धि मुनि लंपटता से मूर्छित होकर के आहार को ग्रहण करता है, उसके पापों का सागर ऐसा अंगार नाम का दोष प्रकट होता है। शब्दों की तरफ ध्यान देना। मंद बुद्धि मुनि कहा है। मंद बुद्धि मुनि का अर्थ यहां पर कोई ज्ञानी या अज्ञानी की बात नहीं कर रहे। जिसकी बुद्धि कषाय की वजह से, लंपटता की वजह से मंद हुई है, जिसकी सत विवेक बुद्धि कम हो चुकी है, जो विवेक अविवेक का विचार करने का बचा नहीं है, ऐसे साधु की यहां पर बात हो रही है। और लंपटता से मूर्छित होकर, यहां पर मूर्छित का आकार बेशुद्ध होना नहीं है। मूर्छित होकर मतलब आसक्त होकर, ममत्व भाव से। मूर्छित शब्द का अर्थ यहां पर क्या लेना है? जिनके सामने पीडीएफ पे वहां पर मार्क कर लेना, नहीं तो आपको लगेगा, पहली बार जब हमने पढ़ा हमको भी लगा यहां पर मूर्छित मतलब अगर वो बेशुद्ध हो जाए तो आहार कैसे देगा, है ना। हाँ, तो वो बेशुद्ध होना नहीं है वहां पर। मूर्छित मतलब क्या है? आसक्त होकर, ये शब्द का अर्थ लगाना है वहां पर। आसक्त होकर के जो आहार ग्रहण करता है, उसको पाप के सागर इतना दोष लगता है। उस दोष का नाम है अंगार दोष, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों को भी जानना है। बेला किया, उपवास किया, एकासन किया और पारने पर बैठ गए, और पारने में हमारे अच्छी अच्छी जो अच्छी लगती है वही चीजें बनती है पारने में। साधु को अपने अच्छी लगने वाली चीजें इष्ट मिले या ना मिले, किंतु श्रावक, क्योंकि श्रावक बनाता है अपने घर में है, बनाता अपने लिए ही है, तो बिल्कुल इष्ट चीजें क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल इष्ट चीजें मिलती है। उस इष्ट चीजों का भी आसक्ति से पालन लेना। अब देखो, ज्यादा चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, गर्मी के दिन है और एकासन भी किया है, आधे दिन के बाद में और रात्रि की पूरी रात्रि के बाद में पूरा पूरा तृष्णा से कंठ सूखा जा रहा है। सुबह जैसे तैसे अभिषेक पूजन करी और आकर के पारना कर रहे, तो पानी पर टूट पड़े। मैं शब्द क्या लगा रहा हूं? पानी के ग्लास पर टूट पड़े, ऐसी अवस्था हो रही है, तो समझ ला वो पारने में हमारे दोष लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल समता भाव से, धीरे धीरे, शांति से नीचे। और सामने वाला अगर पूछे कि थोड़ा सा गुनगुना दे दो क्या पानी, तो भी हाँ ही बोल देना। समता भाव रखना है, जो आएगा उसको ग्रहण करना है। साधु कैसे बोलते हैं? श्रावक जो हमारे हथेली पे रखेंगे हम वही खाएंगे, शुद्धि पूर्वक जो देंगे वही खाएंगे। तो हमारे भी तो भाव वही होने चाहिए। हमारी थाली में, हमारे हाथ सामने जो आएगा हम वही खाएंगे। ज्यादा तो बोल दिया नहीं मैंने? थोड़ा ज्यादा हो गया ना? हाँ, ज्यादा हो गया। श्रावक के लिए थोड़ा ज्यादा होता ही है, कोई बात नहीं। इस ज्यादा के ऊपर अगर ध्यान रखोगे और इस प्रकार से चलोगे तो साधु बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये 46 दोषों की चर्चा यहाँ पर आ गई है, सबके क्लियर है। अब यहाँ से आगे 32 अंतराय का वर्णन आदि चालू हो जाएगा।
तो ये 4 जो दोष थे, इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर अब तक की जो चर्चा हो चुकी है, एरिया समिति हो, भाषा समिति हो, एषणा समिति हो, इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। इसके आगे फिर अब 32 अंतराय का वर्णन जो है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद में 14 मलदोष जो होते हैं, वो 14 मलदोष की चर्चा होगी। और फिर उसके बाद में साधु के आहार की जो वृत्ति है, साधु के आहार की वृत्ति मतलब विधि, वो कैसी होती है, तो 5 प्रकार की बताई गई है। गोचरी वृत्ति, अक्ष वृक्षण वृत्ति, उदराग्नि, भ्रमर आहार मतलब भ्रामरी वृत्ति, श्वर्भ्र पूर्वनी, ये सब आते हैं। सबका वर्णन हम लोग देखेंगे मूलाचार प्रदीप नाम के ग्रंथराज की अपेक्षा से। गोचरी वृत्ति किसे कहते हैं, अक्ष वृक्षण किसे कहते हैं, भ्रामरी वृत्ति किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर इसके आगे आदान निक्षेपण समिति और बाकी समितियों का आएगा। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए अपना प्रश्न। मुझे पूछना था, जब हम महाराज जी को आहार देते हैं तो समझो पूरा उनका आहार होने के पहले 2-3 ग्रास लेकर हम चले गए, लास्ट को हम पिंची देते हैं ना, उसके पहले ही हम लोग चले गए तो दोष लगता है? नहीं, क्यों, किसकी अपेक्षा से दोष कह रहे हैं, मतलब मैं प्रश्न समझने के लिए पूछ रहा हूँ, आप इसे दोष क्यों मान रही पूरा है? आहार नहीं दिया महाराज जी को, अब समझो हम पहले महाराज जी को पड़गान किया, पूजा किया, फिर 1 ग्रास दिया, 1-2 ग्रास देकर हम चले गए, ठीक है, तो उसका दोष लगता है? मतलब पूरा आहार दिया नहीं ना, पूरा खत्म होने तक खड़े नहीं हुए, तो उसका दोष लगता है क्या महाराज जी का पूरा? अगर चौका आपका है तो जिम्मेदारी आपकी है, चौका पूरा करे। नहीं, चौका हमारा नहीं। अगर आपका चौका नहीं है तो आप एक चौके में दे दिया, दूसरे चौके में दे दिया, आगमोक्त जो पंक्ति प्रद बताए उसमें ऐसा दोष नहीं लगता, उस पर दोष की कोई बात नहीं है। शुद्धि का ख्याल रखते हुए अगर, हाँ एक है, अगर आपकी मन में ये लोलुपता है कि मुझे सब साधुओं को आहार देना है, नहीं, साधु को नहीं, एक ही साधु को आहार देकर हम घर चले गए तो पूछ रही मैं। अच्छा घर चले गए, अच्छा घर चले जाने के बाद में मान लो शोध में है, क्योंकि बहुत रश रहते, अक्षय तृतीया के दिन तो बहुत लोग आए थे आहार देने के लिए, तो बहुत रश हो गया था। तो इसमें दोष वाली बात मुझे नहीं लग रही है कि आपने भाई आहार दे दिया, 1 हो 2 ग्रास है उसमें आपने आहार दे करके, ये पर्टिकुलर वहां पर बहुत सारी भीड़ थी करके आप वहां से हट गए, मुझे इसमें दोष वाली कोई बात नहीं लग रही है। बाद में हम मतलब घर चले गए, मतलब वहां रुके नहीं पिंची तक देने तक। खैर ये उत्कृष्ट वाली बात विधि तो नहीं होगी, पर दोष लगेगा ये कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको दोष नहीं मानूंगा। किंतु अगर एक बात है कि अगर आप आहार देने के लिए गए हैं, तो अगर आपको आहार देने के बाद में आप पीछे हट गए हो और बाकी लोग आहार दे रहे हैं, तो आप वहां पर बैठे रहे ना साधु का पूरा आहार होने के लिए, किस लिए? क्योंकि अगर हमें अपनी निर्विचिकित्सा गुण को बढ़ाना है तो साधु के आहार को पूरा होने तक उनका कुल्ला होकर के, उस सादी विधि को देख करके, गुरु जब वहां पर प्रत्याख्यान ले रहे हैं चौके में, फिर से वो वहां पर सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान ले रहे हैं, फिर से वो अपने 24 घंटे का आहार का त्याग कर रहे हैं, उस मुद्रा को देखने के लिए, वो पिछी को लेते हुए वैराग्यमयी मुद्रा को देखने के लिए, उस दर्शन करने के लिए आपको वहां पर रुकना चाहिए। ये उत्कृष्ट विधि है, ये अच्छी विधि है, इसको पालना चाहिए। बट वो नहीं कर पाए तो वो आप वहां से चले क्यों गए, उस अपेक्षा से देखना। अगर प्रमाद की बात है तो दोष हो गया। मतलब गर्दी थी, सबको चांस मिलना चाहिए, एक दूसरे को धक्का बुक्की नहीं होना चाहिए, जागा तो इसमें प्रमाद अगर नहीं है तो प्रमाद की अपेक्षा अगर है तो फिर दोष है, प्रमाद नहीं है तो दोष नहीं है। जागा अच्छा से मिलना चाहिए सबको, क्योंकि जागा छोटी रहती है ना बॉम्बे में। ऐसी चीजों के उपचार मात्र से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो क्या है, ये जो विधि होती है उस विधि से हट करके अगर आप दे रहे हो तो फिर उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं, और वो उन भेदों का आप जजमेंट कैसे करोगे, उसका निर्णय कैसे करोगे? तो उसका निर्णय क्या, हमारे भाव, हमारे परिणाम प्रमाद के थे, इस अपेक्षा से मुख्यता से एक पहली बात। दूसरा, वहां से जाना क्या पर्याप्त था, जरूरी था, हमारा कर्तव्य क्या था, इन सब चीजों के सामने देख करके फिर इसका निर्णय किया जाएगा। और उदाहरण में वो सारी चीजें अगर क्लियर है तो उस अपेक्षा से उसका निर्णय हो सकता है। प्रमाद, हमारा कर्तव्य, हमारे भाव बढ़ाने की संधि, इन सब चीजों को सामने रखते हुए फिर इसका विचार हो जाए तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हम अच्छे भाव से, मतलब लोगों को भी, सबको चांस मिले, उस दिन जगह हो जाए। महाराज जी को भी बहुत आकुलती होती, गर्दी होने से गर्मी भी हो जाती है ना बहुत सारी, तो उस हिसाब से अच्छी बात है। अगर मान लो कि भाई महाराज जी का आहार खत्म करके आने तक वो हमारा सीरियल चला जाएगा, ऐसा सोच करके अगर कोई जल्दी देख करके आ जाए तो बात अलग हो जाएगी, है ना, फिर तो वो ठीक है, अच्छी बात है।
ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें तो हमें तो ज्यादा इसमें कोई टिप्पणी करने जैसी बात नहीं लगती है। कुसुम दीदी पूछिए फिर से, कुसुम चावला दीदी मुंबई से, अंतिम प्रश्न। भैया जी, अगर चौके में 10 साधु हैं तो सबको दो दो 4 ग्रास देने में मतलब तो आप उसी चौके में है ना, उसी चौके में तो दे दो, कोई बात नहीं है। सबको दे करके एक साधु के पास टिक जाना, अगर व्यवस्था बनती तो टिक जाना, नहीं तो खड़े हो जाना, बस खत्म हो गई। तो उसमें दोष तो नहीं है ना, सबको अपना इच्छा तो सबको देने की होती है। आप जब ये प्रश्न पूछते हो ना मुझे, तो मुझे ये बात समझनी चाहिए कि आप इसको दोष क्यों मानते हो, क्योंकि आपका दोष मानना किस कारण से है, उस कारण को पता चलेगा तो फिर मुझे उत्तर देने के लिए, क्योंकि मैं कोई केवल तो बैठा नहीं हूं यहाँ पर, है ना। क्योंकि आपकी बातों को समझ करके उसमें प्रमाद की अपेक्षा, व्यवस्था की अपेक्षा, ये सब सोच करके उत्तर देना पड़ता है। इसलिए आप लोग जब बोलते कि भैया इसमें दोष तो नहीं है, तो भाई दोष किस लिए कह रहे हो, ये भी तो आप बताओ हमको। आप इसको दोष क्यों मान रहे हो, मतलब अभी आपने बोला था ऐसे आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो दोष लगता है। नहीं, आपने पूरा नहीं सुना दीदी, मैंने क्या कहा, फिर से ऑडियो निकाल करके देख लेना, आपके लिए होमवर्क है आज ये, ठीक है। और मैसेज भेज देना मुझे कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। चलिए, थोड़ा अभी थोड़ा विजयलक्ष्मी दीदी को बताया था आपने, उसके पहले नहीं, किसको बताया था ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या बताया ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मतलब मैंने ये बताया था, आपको ध्यान रखो कि थोड़ा थोड़ा आहार दे करके, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक साधु को आहार देने की, पूरा आहार कराने की बजाय वो थोड़ा 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 सबको आहार देना चाहते हैं। फिर एक चौके से दूसरे चौके, दूसरे से चौथे, पांचवे, छठे, फिर उस पर उनकी शुद्धि रहती है नहीं रहती है, ये सब आकुलता होती है, दूसरों के भी धक्का मुक्की होती है, ये सब चीजें करने में दोष लगता है, ये मैंने बात कही, ठीक है ना। अगर आप एक चौके में हैं और एक चौका काफी बड़ा हॉल है, उसमें 10 महाराज जी खड़े हुए हैं, आप सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहती हो, सबको थोड़ा थोड़ा दीजिए, और फिर एक साधु जहां पर व्यवस्था बनती है वहां पर अगर व्यवस्था बने तो वहां उनको आहार दीजिए, नहीं तो जिन्होंने चौका लगाया है उनको देने दीजिए, आप शांति से खड़े हो जाइए, ये सही बात है, ठीक है ना। और आहार देने में ही सिर्फ पुण्य नहीं है, जो आहार दे रहा है उसकी थाली की चीजें खत्म हो गई है, कटोरी की चीजें खत्म हो गई, उसको वहां कुछ चाहिए, रोटी लेकर के आना है, तो वो सारी चीजों में भी आप सहकारिता करिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है, तो इससे भी पुण्य मिलता है, ठीक है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए साधुओं की एषणा समिति को पालन करने में किस प्रकार से हम सहायक बने, और इस आहार को देकर के उनके उत्तम रत्नत्रय की साधना में कैसे सहायक बने, इस भावना के साथ ही आहार देना चाहिए, ताकि उनकी एषणा समिति पले और उसके पुण्य से हमको भी एषणा समिति पालन करने का सौभाग्य आगे चल करके मिले। इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यही समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।